वार्म अप करने के लिए हम सबसे पहले मैट पे आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे। फिर हम अपने दोनों पैरों को सीध में फैलाते हुए अपने एंकल्स को घुमाएंगे। दोनों एंकल्स विपरीत दिशा में पहले घुमाते हुए फिर हम उसे उल्टी दिशा में घुमाएंगे। ऐसा हम अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को जोड़ते हुए दोनों पैर के पंजों को आगे की ओर जितना झुका सकते हैं झुकाएं और फिर पीछे ले आएं। इस तरह से हम अपने पैर के पंजों की एक्सरसाइज करेंगे। अब अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए उसे मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। इस तरह हम कई बार इसे दोहराएंगे जिससे हमारे जांघों पे थोड़ा जोर महसूस हो। और जैसा हम सब जानते हैं, कोई भी आसन करने से पूर्व वार्म अप या स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। अब यही प्रक्रिया हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर नीचे हवा में करेंगे। हाथों को बांधे रखें और अपना ध्यान पैरों पे लगाएं। अब पुनः हम दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे। दोनों हाथों को सर के ऊपर से ले जाकर पंजों को छूने का प्रयास करेंगे। अगर आप पंजों को छूने में सक्षम नहीं हैं, तो आप जितना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं पैरों को छूने के लिए उतना ही करें और कुछ समय के लिए हम उसी अवस्था को बनाए रखेंगे। अब पंजों के निचले हिस्से एड़ी को पकड़ने का प्रयास करेंगे। वापस अवस्था में आके पुनः हम अपनी एड़ियों को दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करेंगे। इससे आपके पेट पे थोड़ा जोर महसूस होगा। इसके बाद दोनों पैरों को फैलाते हुए एक एक करके पहले बाएं पैर के घुटने को छूने का प्रयास करेंगे अपनी नाक से। ध्यान रखें, जितना हो सके आप उतना ही झुकें। फिर दूसरे पैर से भी वही प्रक्रिया करेंगे। ये प्रक्रिया भी हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। इससे आपको अपने पैरों तथा अपने पेट पे थोड़ा जोर महसूस होगा। पर ये पैरों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। अब दोनों हाथों से एक एक करके बाएं हाथ से दाएं पंजे को छूने का प्रयत्न करेंगे और दाएं हाथ से बाएं पंजे को छूने का प्रयत्न करेंगे।
अब दोनों पैर को फैलाते हुए अपने सिर से जमीन को छूने का प्रयास करते हुए पुनः अपने पैरों को सीधा करके सामान्य अवस्था में वापस आ जाएंगे। अब हम वार्म अप के बाद करेंगे एक नया आसन जो है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन खड़े होकर करने वाला एक योगाभ्यास है। इसका अर्थ समझने के लिए आप इस शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत भाषा में अर्ध का अर्थ होता है आधा और चक्र का अर्थ होता है पहिया। इस आसन में शरीर की आकृति आधे पहिए के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहा जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों पे संतुलन बनाते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर पीछे की ओर धीरे धीरे यथासंभव झुकने की कोशिश करेंगे। इस अवस्था को बनाए रखें और धीरे धीरे सांस लें एवं धीरे धीरे सांस छोड़ें। ध्यान यह भी रखें कि मुद्रा को मेंटेन करते समय संतुलन बना रहे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। ऐसा हम 5 से 7 बार कर सकते हैं। चलिए एक बार हम पुनः यह आसन देखते हैं और इसी प्रकार से इसका अभ्यास करते हैं। अन्य आसनों की तरह अर्ध चक्रासन के भी अनेकों लाभ हैं। इस आसन से गर्दन के दर्द को कम किया जा सकता है। यह पीठ की मांसपेशियों में संतुलित खिंचाव लेकर आता है और पीठ में कोई अतिरिक्त स्ट्रेन हो तो उसे भी कम कर सकता है। अर्ध चक्रासन कमर के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो इसी आशा के साथ कि अब ये आसन भी आपकी दिनचर्या में शामिल होगा। हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।